हादसों के शहर में तब्दील होता जा रहा है खूबसूरत बागडोगरा शहर। और ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी बनता है, लाजमी होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार अप्रिय घटना बागडोगरा से ही आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 17 बताए जा रहे हैं। इस 15 से 17 एक्सीडेंट में तमाम छोटी बड़े हादसे हैं और इसमें मरने वालों की संख्या 7 है। রং সাইডে সবাই দাঁড়িয়ে এখন কি বলবো আর বলার কিছু ভাষাই না কোনো। साल की सबसे बड़ी सेल बिगेस्ट बम्पर डिस्काउंट सेल स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको मिलेगी 3 कॉटन या फैंसी गुड, वो भी मात्र 1000 रुपए में। हजारों लेटेस्ट डिजाइन में अप टू 50+20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही शॉपिंग करें। कुर्तीज 199 प्लेनेट मॉल अपोजिट नॉर्थ सिटी, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। 7001321194। क्या हादसों के शहर में तब्दील होता जा रहा है खूबसूरत बागडोगरा शहर? और ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी बनता है, लाजमी होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार अप्रिय घटना बागडोगरा से ही आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। बागडोगरा का ये बिहार मोड़ का इलाका है। सड़कों पे तेज रफ्तार गाड़ियों को आप देख रहे होंगे। दिन के टाइम में तो सब कुछ सुहाना लगता है, लेकिन घबराहट फिर भी होती है, क्योंकि वाहन की रफ्तार जरूरत से ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, केस्टोपुर से लेके प्राप्त जानकारी के मुताबिक केस्टोपुर से लेकर NBU लस्का तक इसे ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा। ब्लैक स्पॉट इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ पे हादसे लगातार हो रहे हैं और प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहाँ पे वाहनों की स्पीड लिमिट 40 से ज्यादा नहीं हो सकती है। बावजूद इसके लोग धड़ल्ले से वाहन चला रहे हैं और वाहन की स्पीड भी इतनी ज्यादा कि पास में जो लोग चल रहे हैं या खड़े हैं, एक समय के लिए, एक पल के लिए उनके दिलों की धड़कनें थम जाती है जब यहाँ से तेज रफ्तार में वाहन गुजरते हैं। हम आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर 2023 से लेकर कल तक जो हादसे हुए हैं बागडोगरा और आसपास के इलाकों में, इसकी कुल संख्या रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 17 बताए जा रहे हैं। इस 15 से 17 एक्सीडेंट में तमाम छोटी बड़े हादसे हैं और इसमें मरने वालों की संख्या 7 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जहां लोग अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, वही दूसरी तरफ डिपार्टमेंट के लिए भी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इसके साथ हम आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि एक तो बेलगाम घोड़े की तरह तेज रफ्तार से लोग सड़कों पे वाहन दौड़ाते हैं, दूसरी तरफ लाइट्स का नहीं होना भी एक वजह है। तमाम जगहों पे ये जो एशियन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, विभिन्न जगहों पे आप लाइट्स देखेंगे जहां पे रोड किनारे जितने भी लाइट्स लगे हुए हैं वो जलते हैं, लेकिन इस इलाके में कुछ स्पेसिफिक जगह है जहां लाइट्स नहीं जलते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि हो ना हो, एक तो रफ्तार इसका कारण है और दूसरा कारण लाइट का नहीं भी होना है। बहरहाल अलग अलग लोग अलग अलग दलीलें दे सकते हैं, लेकिन जो चालक है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि प्रशासन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनकी सेहत के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन लोगों को उससे क्या, लोगों को तो सड़कों पे हुड़दंग करना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रफ्तार होती है वाहनों की। सड़क सुनसान क्या देखी, रात का जरा अंधेरा क्या हुआ, लोगों ने अपने तरीके से वाहनों के स्पीड बढ़ा दे रहे हैं और इसके घटना स्वरूप, परिणाम स्वरूप हादसे हो रहे हैं। हादसे छोटे मोटे नहीं हैं, ये हादसे बड़े हैं, गंभीर हैं, क्योंकि इन हादसों में लोगों की जानें जा रही हैं। एक हादसा कुछ ही दिन पहले घटित हुआ जब जानकारी मिली कि कलकत्ता के एक निवासी आए हुए थे और पति पत्नी दोनों की हादसे में मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए, उनकी 3 साल की बच्ची भी उनके साथ थी जो अनाथ हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ी सी लापरवाही कितनी घातक सिद्ध हो सकती है, सिद्ध
हो नहीं सकती है बल्कि सिद्ध हो रही है, क्योंकि जो डेटा है हमारे सामने है, जो घटनाएं हैं हमारे सामने हैं। बावजूद इसके अगर आप इन चीजों से नहीं सीखते हैं तो फिर किससे सीखेंगे और कब सुधरेंगे? यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी है और आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन के ऊपर आप चीजों को हमेशा नहीं डाल सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना प्रशासन का, फॉलो करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे प्रथम जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने सेफ्टी को सिक्योर करें। পুলিশ কি জন্য আছে আপনি আগে বলুন। আপনি ইংরেজি বললেন তো সরি, তার মানে আপনি সব কিছু জানেন, পড়াশোনা, আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনি উল্টো দিকে আসছেন, ট্রাফিক রুল ভায়োলেট করছেন, চালান কাটুন। ট্রাফিক রুল ভায়োলেট করতে চালান কাটুন। আবার ভাগতেছেন দাদা, মায়েরই দাদা মানতে হবে। কেন আপনারা উল্টো তর্ক করছো? উল্টো দিকে কেন যাচ্ছ? না এখানে এখানে না, আরে ভাই তখন কি এভাবে কথা বলছো? যখন অফিসার বলছে যাওয়া যাবে না, তুমি কেন যাচ্ছ উল্টো? তুমি অফিসে একজন অফিসার তোমাকে রিকোয়েস্ট করছে, বলছে উল্টো দিকে যাবে না, তুমি তারপরে জেদ দেখাচ্ছ। খালি এটাই বললাম, আমাকে বলতে স্যার চলে যাও, তো আমি চলে গেলাম। স্যার আমাকে কার করালো, তোমাকে বললাম না এদিকে দিয়ে যাও, তুমি বললাম না এই তো দোকান, আমি এদিকে দিয়ে যাবো, এখনই যাবো। তুমি কথাটা বললে না আমাকে, কেন বললে না? তুমি তার জন্য তো এই ঝামেলাটা হলো। আরে জোর করে বলছে আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে, আমাকে অ্যাভয়েড করে যাবে। তারপরে ফোন করে ডাকছে, আমি ডাকছি, লোক ডাকছি, তারপরে আপনার বাইক থেকে আপনার লোকাল হোক বাইরের হোক, লোকাল লোক হোক আর বাইরের লোক হোক, পুলিশ সবারই চালান কাটুক। সবাই যদি চালান কাটে এরকম ইচ অ্যান্ড এভরি ডে, তাহলে কিন্তু এটা বন্ধ হবে, নাহলে বন্ধ হবে না। আমি এক সময় লাঠি নিয়ে দাঁড়াতাম, যখন এখানে ট্রাফিক ছিল না, আমি তখন প্রত্যেকদিন বিকেল 4টা থেকে 6টা অবধি নিজে লাঠি নিয়ে দাঁড়াতাম। এই অনশপের সামনে অনশপ রং সাইডে সবার গাড়ি, একদম কি বলবো, আর বলার কিছু ভাষাই না কোনো কিছু। এটা একটা লাইট এশিয়ান হাইওয়ের পাশে, ওদিকে আমার মোবাইলের ফ্ল্যাশ বেশি। এবার বাঁকুড়া ট্রাফিক গার্ড যদি স্যার ডিসিশন না নেয়, অ্যাকশন চেংলা মিলে আমরা রাস্তা ব্লক করবো, এরপর আমরা ব্লক করবো। যদি কোনো এর আগে দুটা ব্যারিকেড ছিল, ব্যারিকেড দুইটা কই নাই, না ভিআইপি ডিউটির জন্য ব্যারিকেডও সরাই দিছে। আরে একটা এশিয়ান হাইওয়ের পাশে রাইট, আপনি সাইডে দেখান দাদা, দেখেন একটা এশিয়ান হাইওয়ের পাশে একটা লাইট নাই, একটা লাইট আছে, ওই যে ক্যামেরা মনে ফোকাসও করতে পারবে না লাইটটা। আজকে বাঁকুড়া ট্রাফিক গার্ডকে লাস্টবার রিকোয়েস্ট করে বলা হচ্ছে, এর পরের দিন হলে আমরা রাস্তা ব্লক করবো 100 ছেলে মিলে। দাদা নাম আপনার? বীরু ঘোষ। ওদিন যদি ট্রাফিকের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে ওদিন 3টা লোক আর উল্টা দিকে আর মারা যেত না। ট্রাফিক থাকলে পরে ওই টেম্পুটা উল্টা দিকে না এসে 3টা মাইল গোল খালি হতো না। সেম আজকে ওই জিনিসটাই হলো, আজকে সেম ওই জিনিসটাই হলো। ট্রাফিকের অফিস থাকা থাকতো, ট্রাফিক অফিসে নিয়ে চলে গেল। আজকে সব উল্টা পাল্টা ছেলে পেলে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা যাচ্ছি কালকে থেকে এখানে ট্রাফিক পয়েন্টে পুরো ট্রাফিক থাকা দরকার আমাদের। যদি কালকে ট্রাফিকের ব্যবস্থা না হয় তাহলে আমরা পাবলিক নিয়ে বীরেন্দ্র একটা আন্দোলনে যাবো। আমরা রোড কালকে জাম করবো যদি আমাদের কালকে ট্রাফিকে। আপনার নাম দাদা? আমার नाम बाबुल राय। क्योंकि जो हादसे हो रहे हैं अगर उसमें भी आप नहीं सुधरे, नहीं बदले और वाहनों की ये जो बेलगाम घोड़े की तरह जो रफ्तार आप बढ़ा देते हैं, ये आपके जिंदगी को हर वक्त खतरे के निशान पर लेके चलता है। तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हादसे हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में तो इन हादसों की जो श्रृंखला है वो लगातार बढ़ते जा रही है। क्योंकि कल रात भी हादसा हुआ है, परसों भी था, उसके पहले भी था। पिछले कुछ दिनों से हादसे एक यूजुअल रूटीन जैसी बात हो गई है। तो प्लीज
हम आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि ये आंकड़े जो आए हैं वाकई परेशान करने वाले हैं। आप समझिए कि 25 दिसंबर से लेकर अब तक, कल रात की घटना मैं बता रही हूँ, अब तक कुल छोटे बड़े मिलाकर 15 से 17 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो जरा संभल कर वाहनों को चलाइए और अपना बेहद ख्याल रखिए। हालांकि कई बार आपने सुना होगा, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए और समझिए कि घर पर कोई है जिसे आपका इंतजार है। हो सकता है वो आपकी माँ हो सकता है वो आपकी बहन हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है वो आपके पिता हो, पत्नी हो, या फिर हो सकता है आपका बच्चा आपका इंतजार कर रहा हो कि कब आप घर लौटे और आपके साथ वो बच्चा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। गाड़ी को लोग स्टाइल से चला रहा था। इन लोग आए दिन देखता हर एक दिन एक एक्सीडेंट बागडोगरा में डेली होता है, डेली एक एक्सीडेंट होता है। पता नहीं लोग नशा में कर रहा होगा, क्योंकि बिना नशा का कोई लड़का तो ऐसे गाड़ी चलाएगा नहीं। अपना जान सभी को प्यारा है, ठीक है। इसलिए इन लोग हर एक दिन देखता है, डेली एक नया हादसा रोजाना होता है। सुबह से शाम तक एक जन मर ही जाता है, लेकिन फिर भी इन लोग इसके लिए थोड़ा भी अवेयर नहीं है। पुलिस ट्रैफिक हर जगह है, हर पॉइंट पे है, फिर भी उससे कोई इन लोग का मतलब ही नहीं है। इन लोग अननेसेसरी गाड़ी चलाता है। सब जस्ट अभी सामने से ट्रैफिक क्रॉस करके निकला था, तो 100 मीटर आते हैं तो इसने 100 का स्पीड क्रॉस कर दिया। যে প্রায় প্রায় বাগডোগরা যেভাবে অ্যাক্সিডেন্টগুলো বাড়ছে এই নিয়ে কি বলার আছে? আমার নাম রুমকি রয়, আমি ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস স্টেট প্রেসিডেন্ট। অ্যাকচুয়ালি দেখেন, আমার বাড়ি শিব মন্দির, আমি এখান থেকে সবসময় যাতায়াত করি। এই যে রাস্তাটার যে এখানে যে ক্রসিংটা যে আছে, এখানে অবশ্যই একটা পুলিশের একটা ট্রাফিকের একটা বুথ বসানো দরকার। আমার নিজের চোখের সামনে আমি দেখেছি এখানে যেখানে আসতে অনেক সময় মানুষরা কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন একটা হচ্ছে। আজকে এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, যেটা আমি নিজের চোখে দেখলাম, যে মনে হয় না মানুষটা স্টে করবে। তো এইখানে ইমিডিয়েটলি আমাদের এই গোসাইপুরটা বাগডোগরা থানার আন্ডারে পড়ে। আমি তো পার্সোনালি চাইছি যে কালকে বড়বাবুর সাথে গিয়ে বসে যে এখানে একটা ট্রাফিক বুথ একটা বসানো হোক, যাতে ওপাশে ওপাশে আসা যাবার গাড়িগুলোতে যাতে একটা প্রোটেকশন লাগানো হয়, যে একটা সেফটির জন্য, যে এখানে মানুষগুলো যাতে এইভাবে করে রাস্তাঘাটে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে না একটা মানে বিপদগ্রস্ত একটা হয়। আমার তো এটাই বলার আছে। আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে, দেখেন মানুষের জীবনটা এতটাই মূল্যবান। এই যে এখানে যেমন করে মানুষটাকে ছটফট করতে দেখছি, যে মানুষটা তো মনে হলো এতক্ষণ তো মারাই গেছে। আমি পার্সোনালি একটা চেষ্টা এটা কোথা থেকে কোথায় আসছিল? এইটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল আমিও ঠিক, যখন নাকি ইনসিডেন্টটা ঘটেছে আমি সেই সময় আমি উপস্থিত এখানে ছিলাম না, আমি গোয়িং পাবলিকে ছিলাম রাস্তায়। যতদূর সম্ভব স্কুটিটা যাচ্ছিল, এদিকে যাচ্ছিল, মানে গাড়িটার পজিশন দেখে বুঝলাম এই গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, ওটা এই পাশ থেকে আসছিল। একটা শিলিগুড়ির দিকে মুখ ছিল, একটা বাগডোগরার দিকে রং মুখ সাইডে ছিল বলতে চাই, একটা রং সাইডের জন্য এটা হয়েছে। রং সাইডে ছিল কিনা আসলে এটা আমি মানে দেখিনি, কিন্তু এখানে একটা ট্রাফিকের বুথ একটা বসানো খুব প্রয়োজন আছে এই জায়গাটার মধ্যে। এটাই মানে আমার এটাই বলার আছে। তাহলে যদি কিছু সংখ্যক যদি অ্যাক্সিডেন্টগুলোকে আটকানো যায়, দুর্ঘটনাগুলোকে যদি ক্যাপচারে আনা যায়, ঠিক আছে। जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी, देखते रहिए द न्यूज़।